हम आने वाले उज्जवल भविष्य के हिसाब से महापौर देख रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिसके पास सिर्फ धमतरी फर्स्ट की पॉलिसी हो, जो 18 घंटे काम कर सके, जो कर सकता है वो टिकट मांगे, चुनाव लड़े, जिसके में क्षमता नहीं है उसको दूसरे के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। आप क्या देख रहे हैं, किस प्रकार से? जो भ्रष्टाचार से परे रहकर धमतरी हित के लिए, शहर के विकास के लिए जो सोच सके, ऐसा महापौर धमतरी को चाहिए। आप किस प्रकार से देख रहे हैं? 40 वार्ड चिन्हित करें अपने दिमाग में, और हर महापौर चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस का अगर महापौर बैठो, चाहे भाजपा या उसका कोई भी पार्टी का महापौर पार्षद चुन जाता है, उसके साथ आपसी सामंजस्य बना के वो काम करना चाहे, वैसा महापौर हम चाहते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा महापौर ऐसा होना चाहिए जो पहले शपथ ले कि मैं कमीशनखोरी नहीं करूंगा और जो भी कार्य करूंगा वो शहर हित में करूंगा, तभी वो कार्य कर सके। आप कैसा देख रहे हैं? हम ऐसा महापौर देखना चाह रहे हैं कि जो शहर हित में खुल के काम करे, किसी भी प्रकार की राजनीतिक दबाव में आकर काम न करे, शहर हित में ही सिर्फ काम करे। आप कैसे देख रहे हैं? हम ऐसा महापौर चाहते हैं जो निष्ठावान हो, ईमानदार हो और ऊर्जावान हो, जो पूर्ण समय दे करके शहर का विकास करे। आप कैसा देख रहे हैं? महापौर तो पढ़ा लिखा होना चाहिए और ऊर्जावान होना चाहिए, वो उसमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो काम करने का पहले से उसमें कोई भी क्षमता या योग्यता नहीं है तो उसे नहीं देना चाहिए टिकट। आप कैसे देख रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि सिर्फ धमतरी का विकास हो, हमारे आने वाली जनरेशन विकास देखे, हम भी देखें। बहुत विकास चाहिए, धमतरी बहुत पीछे होते जा रहा है। जो भी बने विकास, बस धमतरी के लिए विकास बहुत जरूरी है अभी। आप क्या देख रहे हैं? मैं तो चाहता हूं जो महापौर का जो कैंडिडेट घोषणा हो, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, वो एक अपना वीडियो जारी करके धमतरी के शहर के प्रत्येक मोबाइल में वो वीडियो पहुंचे कि मेरा क्या विजन है, ताकि पब्लिक को उस महापौर को चुनने में सहूलियत हो जाए। और 40 वार्ड में भी जो पार्षद खड़े हो रहे हैं उनको भी उस तरीके का एक अपना विजन उस मोहल्ले का लेके ना उसको जारी करना चाहिए, ताकि आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सभी चीज़ें सेव रहती है, ताकि समय समय पर हम उन चीज़ों को उनको याद दिला सके कि भाई आपने ये चीज़ बोली थी और ये चीज़ नहीं हुआ है, ताकि उनको भी वो चीज़ को नींद में जब सोए और उठे तो उनको वो चीज़ झकझोरे कि मैंने जो वादा किया है धमतरी के लिए, क्योंकि वो भी एक धमतरी की पैदाइशी है और वो धमतरी के लिए कुछ अगर करना चाहते हैं तो वो ये पहले वीडियो जारी करे जो वो विजन देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक सबसे सरल माध्यम है, मोबाइल के माध्यम से हर कोई अपने विवेक और बुद्धि से वो वोट कर सकता है। चलिए बहुत बहुत तो आज क्या हो गया? अभी व्यापारी है सब। नमस्कार, मैं भूपेन साहू, आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और नगरीय निकाय की तैयारियां भी दोनों पार्टियां लगभग कर चुकी है। दोनों पार्टियों के पर्यवेक्षक वार्डों में पहुंच रहे हैं और पार्षद और महापौर के लिए आवेदन भी ले जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में महापौर और पार्षदों की लिस्ट भी जारी हो सकती है। हम धमतरी शहर की बात करेंगे जहां पर 40 वार्ड है और यहां पर हमारे साथ प्रबुद्ध जन, पत्रकार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, शहरवासी सब यहां पर मौजूद है और हम सिर्फ आज बात करेंगे धमतरी के विकास की, जो अब तक नहीं हो पाया है, जो अगले 5 साल में और अगले उसके 10 साल में होना है, उसकी हम बात करेंगे। और अगला महापौर चाहे जिस भी पार्टी से हो, क्या विजन रखते हैं, वो क्या अपने शहर के लिए, अपना शहर धमतरी शहर, हमारा शहर के लिए वो क्या सोचते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और लोगों से ये जानेंगे कि किस प्रकार से महापौर होना चाहिए। पिछले 10 साल में जो चीज नहीं हो पाए उन चीजों को हमें आगे करना है, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे वो नाली हो, चाहे वो एजुकेशन हब हो, चाहे व्यावसायिक दृष्टिकोण से सदर चौड़ीकरण, बहुत सारे मुद्दे हैं। सारी चीजों पर हम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले हम धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं, दिनेश राजा रोहरा जी, हम उनसे बात करते हैं। अगला कुछ दिन में हमको लगभग 15 फरवरी को हमको धमतरी का नया महापौर मिल जाएगा। क्या सोचते हैं कि किस प्रकार से होना चाहिए धमतरी का नया महापौर? धमतरी के पहले सबसे पहले मैं प्रखर टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से ये प्रोग्राम जनता के अंतर्मन को भी जागृत करता है। आज धमतरी का इतिहास बहुत पुराना है और विकास जीरो है। कितनी भी सत्ताएं आई गई, लेकिन शहर की मूलभूत सुविधाओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आज शहर का व्यापार दिनों दिन स्तर नीचे गिरता जा रहा है। उसको देख करके हमको लगता है कि अब हमारे को अपना प्रतिनिधि सोच समझ के चुनना पड़ेगा। हमारे को सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, घड़ी चौक से लेकर के विंध्यवासिनी मंदिर तक एक भी महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय नहीं है। कितने शर्म की बात है, कौन व्यापारी आएगा अचानक किसी को जाना रहे।
उसी प्रकार धमतरी शहर में सुंदरता के नाम पे कहीं पे भी कोई चौक न सुंदर है न कुछ है। तालाबों की स्थिति जर्जर है। व्यापार का विकास करने के लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी महापौर का प्रत्याशी आएगा उसको धमतरी के हर चीज में व्यापार के लिए, तालाबों के सुंदरीकरण के साथ साथ शहर की सुंदरता के लिए भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मूलभूत है, जो शहर पब्लिक धमतरी आना कम हो गई है उसको किस तरीके से धमतरी में वापस आए ताकि यहाँ पे व्यापार की रौनकता के साथ साथ शहर की रौनकता बढ़े, इसके लिए उनको विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के धमतरी इकाई के जिलाध्यक्ष महेश जसूजा जी मौजूद। जसूजा जी, क्या सोचते हैं आप, क्या विजन होना चाहिए अगले महापौर का? देखिए, अभी तक तो जितने भी हमारे महापौर आए हैं, धमतरी का विकास जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। पिछले 40 साल का इतिहास है कि धमतरी पिछड़ता ही जा रहा है। उसका कारण सिर्फ हमारे नेताओं की कमी है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें एक ऐसा सशक्त महापौर चाहिए जो पहले से सोच के रखे मुझे ये करना है और उस पर आगे बढ़े। जैसे आज हमारे रोडों की, आज हम जिस रोड में खड़े हैं, आज 40 साल पहले ये रोड बनाया गया था और सबकी भागीदारी से, जन भागीदारी से रोड बना है। आज भी देखिए बहुत अच्छा रोड है। और आज जो नए रोड बन रहे हैं वो 2 साल 3 साल में रोड खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ऐसे रोड बनाने हैं, ऐसा महापौर चाहिए जो रोडों को क्वालिटी पे अच्छा ध्यान दे। आज जो कमीशन खोरी पे ना ध्यान दे, इन पे ध्यान दे। और दूसरी बात रही शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा पे भी ध्यान दे। स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, पूरी बिल्डिंगों की हालत ख़राब है। बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूलों में, उनकी बहुत हालत ख़राब है। आज धमतरी में एक गार्डन, एक भी ऐसा गार्डन नहीं है। पहले हुआ करता था नेहरू गार्डन, आज व्यवस्था देखिए, नेहरू गार्डन जाके देखिए इतनी हालत ख़राब है। वहाँ आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आंखों में पानी आ जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आज कोई भी चौक सुंदर नहीं है, धमतरी का एक भी चौक सुंदर नहीं है, कहीं लाइटिंग व्यवस्था नहीं है। आज किसी दूसरे शहर में जाओ, वहाँ की चमचमाते लाइट देखो, हमको ऐसा लगता है कि हम धमतरी तहसील में भी नहीं, धमतरी गांव में रहते हैं। तो हमको धमतरी जिला है तो जिले से लगना चाहिए। जी, चलिए, हमारे पास यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कई चुनाव देख चुके हैं, चाहे वो नगर निगम की हो, नगर पालिका की हो, चाहे वो पंचायत की हो। मोहम्मद साजी हैं हमारे साथ। साजी, क्या सोचते हैं आप, किस प्रकार से, क्या विजन की कमी लग रही है महापौर में या पालिका अध्यक्ष में देखने को मिलता है? अब तक के जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष आए या 2 महापौर आए, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे धमतरी की जनता याद कर सके। मैं कहता हूँ तभी और भी लोगों ने जो बात कही है और जो कहने वाले हैं, समस्याएं इतनी है, अनंत है समस्याएं, लेकिन अगर जो निर्वाचित जो महापौर बनता है, केवल 2-3 अगर वो एक विजन लेके चले कि धमतरी शहर में किसी भी मोहल्ले में पानी न भरे, ऐसी व्यवस्था करे, एक बड़ा प्रोजेक्ट बनवाए, तो मैं समझता हूँ धमतरी के लिए उद्धार हो जाएगा। इसी तरह हम शहर का जब जैसे ही प्रवेश करते हैं तो हमारा बस स्टैंड इतना रद्दी दिखता है कि लोग बोलते हैं कि क्या बस स्टैंड है। छोटे छोटे नगरों में, छोटे इलाकों में बस स्टैंड बहुत शानदार है। तो हमारे यहाँ का बस स्टैंड भी अगर सही बना दे, और ये गोकुल नगर में डेयरियाँ अगर बाहर चली जाए किसी भी तरह से, ये अगर छुटकारा मिल जाए, तो ये जो नया जो महापौर जो आएगा उसके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है नगर वासियों के लिए। और इसमें नगर वासियों को भी सहयोग करने की जरूरत है। नगर वासियों को उनसे बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपका विजन क्या है, हम आपको क्यों वोट दें, ये जरूर उनसे पूछना चाहिए। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीप शर्मा जी हैं। आपने भी कई चुनाव देखे हैं, एनालिसिस लगातार आप करते हैं, किस जगह कमी हमको महसूस होती है जनप्रतिनिधियों में, अब क्या विजन अगला होना चाहिए? मेरे को तो ये लगता है कि विकास नाम की चिड़िया ही धमतरी में नहीं है। आज तक नहीं बैठी हमारे छत धमतरी के मुंडेर पे। धमतरी नगर पालिका और धमतरी जनपद सबसे प्राचीन संस्थाओं में शामिल है, यह इतिहास में भी दर्ज है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि धमतरी में जो बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, आज भी हमारा जिला मुख्यालय अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। जो भी नगर पालिका या इस तरह के संस्थाओं बैठते हैं, केवल 5 साल की अपनी नौकरी समझ के बैठते हैं कि हमको 5 साल रहना है, पैसा कमाना है, चल देना है। ये उनके अंदर में विजन नहीं होता, विकास को लेके कोई सोच नहीं होती। आज भी अगर आप देखेंगे, किसी से भी पूछ लेंगे, तो कोई भी मील का पत्थर धमतरी शहर के अंदर में मुझे नजर नहीं आता। केवल नाली, सड़क, बिजली, ये तो मूलभूत आवश्यकता है, ये तो कोई भी पूरा करेगा। जनप्रतिनिधि रहे चाहे ना रहे, प्रशासन रहे चाहे ना रहे, तो वैसे भी पूरा होगा। लेकिन मील का पत्थर अगर मैं कहूँ तो धमतरी में मुझे आज तक नजर नहीं आया। और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं जो रुके हैं, गोल बाजार जैसे भी साजी ने कहा, नया बस स्टैंड, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो पिछले 15-20 सालों से रुक रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया क्यों रुक रहे हैं।
आखिर फंड का रौनक चोर हो जाता है। आज भी धमतरी वास्तव में विकास की तरफ से है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। चलिए, हमारे पास यहाँ पर चैम्बर के पदाधिकारी धनराज जोड़िया जी, जनप्रतिनिधियों में क्या इच्छा शक्ति की कमी महसूस होती है? इच्छा शक्ति तो रहती है, पर कहीं ना कहीं वो अपने पार्टी के कारण कुछ आगे नहीं आ पाते। और दूसरा, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि होने के कारण मैं अपने व्यापारी की बात करूंगा। जो आने वाला महापौर है वो हमारे जो व्यापारियों की दुकान के आगे में जो बेवजह का जो उन्होंने मतलब कब्जा करके जो दुकानें हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं, उनको वो व्यवस्थित ढंग से करवाएं, ताकि हमारे व्यापार में हम लोग व्यापारी अच्छे से व्यापार कर पाए। और दूसरा, जो आने वाले त्योहारों के दिनों में जो दुकान के आजू बाजू जो लगा लेते हैं, उनको नगर निगम और प्रशासन मिलकर उनको पहले ही त्योहार के पहले ऐसी व्यवस्था दे ताकि वो व्यापार सभी का सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि हमेशा इस तरीके की समस्या रहती है कि दुकानों के आगे जितने भी फुटपाथ टाइप के लोग लगा लेते हैं, और नगर निगम हमसे जो पूरा टैक्स वसूली करती है सभी व्यापारियों से, उसके ऊपर वो विशेष कोई प्रकार की सुविधा नहीं देती है। और मतलब महापौर जो ऐसा है जो हमको ये वादा दे, तो अब मैं चाहूंगा कि धमतरी के सभी व्यापारी वैसे महापौर और वैसी पार्टी को चुने जो हमारी समस्याओं को दूर कर पाए। क्या विजन देख रहे हैं आप नए महापौर में? आप क्या किस चीज को देख करके आप वोट डालेंगे? विजन तो देखिए, घड़ी चौक में खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, नगर निगम की देन है, ये घड़ी आज भी आपको बंद दिखेगी। बिल्कुल सही कहा। दूसरा विजन ये है कि जो भी महापौर आता है वो हर 40 वार्ड के चप्पे चप्पे को जानता हो, एक एक गली मोहल्ले को जानते हो। आप पार्षद चुनते हो, पार्षद सिर्फ अपना विजन देख रहा है, मेरे को 5 साल में क्या करना है। उसको पार्षद को अपने मोहल्ले से मतलब नहीं, सिर्फ वोट मांगने के समय आपके पास आएगा। उसके बाद 5 साल में अगर उससे फोन करे तो उससे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये पार्षद ने अपनी औकात दिखाई है, मैं उसका अनुभवी और साक्षी हूँ। तो कम से कम ऐसे लोगों को चुन के वहाँ हम भेजें। महापौर की बात है, महापौर को बताया एक ही है कि सारे विजन को पहले वो देखे। 40 वार्ड है, उसके 40 वार्ड उसके नज़र में होने चाहिए कि भाई किसकी क्या जरूरत है। दूसरी, पार्किंग की समस्या, जैसा अभी भाई ने बताया कि त्योहार के समय में नगर निगम इसमें कोई ध्यान देता। दूसरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम एक प्राइवेट संस्था करवाती है, उसको भी नाम मात्र सहयोग नगर निगम से मैंने आज तक देखा नहीं है। कायदे से नगर निगम कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते, तो एक उसको भी एक विजन बनाने के चलना चाहिए कि भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर कोई है, महंगाई के समय है, हर आदमी चंदा देने के लायक नहीं होता, कम से कम इसमें भी एक उनको ऐसा बजट रखना चाहिए नगर निगम के पास में कि छोटे आयोजन की आप एक रूपरेखा तैयार करके कुछ शहर के लिए आप कर सको। ये उनका विजन होना चाहिए सब। आप भी लंबे समय से व्यवसाय कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से धमतरी क्या उभर रहा है? धमतरी में भैया कोई भी कार्य जो है मतलब स्थायी नहीं होता, मास्टर प्लान के हिसाब से नहीं होता। जो भी काम होता है वो थोड़ा टेम्परेरी वर्क टाइप के करके निपटा देने वाला कार्य होता है। इसलिए धमतरी का विकास तो हो ही नहीं रहा। जब तक मास्टर प्लान के हिसाब से काम नहीं करेंगे यहाँ का विकास नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ का सारा कार्य जो है एक मास्टर प्लान बना के काम करे, तब अच्छा रहेगा। चलिए, यहाँ पर हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं अभिषेक पंडित जी, उनसे जानते हैं कि उन्होंने भी कई एनालिसिस किए हैं। क्या देखते हैं कि क्या विजन होना चाहिए अब अगले 5 साल या अगले 25 साल के लिए? मेरी ये समझ है कि सबसे पुराना नगरीय निकाय है प्रदेश का, और हर 5 साल के चुनाव के बाद अगर यही प्रश्न उठता है कि विकास क्या हुआ है, तो इसका मतलब है कि करीब 125 साल में ऐसी कोई उपलब्धि हमारे पास नहीं है जिसे हम छाप कर दिखा सके कि हमारी ये उपलब्धि है। ये सीधा सीधा नेतृत्व का फेलियर है। और अब मेरी ये समझ है कि अब महापौर बदलना, महापौर कैसा रहेगा, इस पर चिंतन ना करके अब जनता को ना अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जब अब वोट मांगने आएंगे तो उनसे यूथ को पूछना चाहिए कि नगर निगम के जितने स्कूल हैं उनमें भवन की क्या स्थिति है, टीचर्स की क्या स्थिति, बच्चे किस हालत में पढ़ते हैं, उनको आप कैसे ठीक करोगे। शहर के तालाब हैं, गार्डन है, उनके लिए आपकी क्या योजना है। आप 125 साल में यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधर पाए, कोई प्लान ही नहीं आपके पास, आज तक प्लान नहीं है आपके पास। प्लानिंग बताइए। ये सवाल करना होगा जब वो आपसे वोट मांगे। जनता जब सवाल करेगी, जनता का जब दबाव आएगा, तब वो जो भी महापौर रहेगा उसकी क्षमता चाहे जितनी भी रहेगी, मेरे को लगता है वो अपने आप पर जब दबाव महसूस करेगा जनता का, तब उसको मजबूरी में सही काम करके दिखाना पड़ेगा। और ऐसे ही लोगों को राजनीति में अब आने के लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ धमतरी में जो नशेबाजी है उसके लिए वो महापौर हों, विधायक हों, पार्षद हों, क्योंकि जनता के बीच यही रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व तो छोटे बड़े रूप में करते हैं। तो उस गंभीर और संवेदनशील विषय को लेकर हर जो भी जीत के आए, किसी भी दल का रहे, उसको संवेदनशीलता और सक्रियता दिखानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो जहर अंदर अंदर फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चे चाकू मार रहे हैं, क्या क्या पता नहीं नशा कर रहे हैं और बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं। यही कल बड़े होंगे, ये हमारे कल हैं।
तो हमारा कल अगर विक्षिप्त स्तर का रहेगा तो क्या धमतरी और क्या महापौर और क्या नगर निगम, कुछ नहीं बच पाएगा। तो इन चीज़ों पर, संवेदनशील चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। एक अंतिम चीज की, धमतरी सबसे पुराना नगरीय निकाय है लेकिन सबसे करप्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर जमीन माफिया, भू माफिया, जमीन दलाल, सरकारी कर्मचारी छुट्टी ले लेके जमीन दलाली कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि जमीन का धंधा किस तरह से चल रहा है यहाँ पर, और बेतरतीब विकास हो रहा है। आज धमतरी के पुराने बस स्टैंड में आमा पारम पानी भरता है, कल आप देख रहे हैं जितने अवैध कॉलोनी है वो सब डूबेंगे। तो आपके पास अगले 50-100 साल का मैप होना चाहिए, प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। मैं बड़े लेवल पे आगे की बात कर रहा हूँ, अभी तो पुरानी समस्याओं से निपटना है, बट ये भी विजन रहना चाहिए। एक जो महापौर बनेगा उसके अंदर अच्छा अर्थशास्त्री चाहिए, क्योंकि नगर निगम में हम देखते हैं कि पार्षद बहुत मेहनत करते हैं, कर्मचारी मेहनत करते हैं, दमकल वाले, सफाई वाले बहुत मेहनत करते हैं, पैसे में जाके मामला फंसता है, बार बार आंदोलन होता है, तनख्वाह नहीं मिल रहा करके, गाड़ी का डीजल का किराया लाखों में, पेट्रोल पंप में। तो अच्छा जो आर्थिक व्यवस्था संभाल सके और अच्छा प्रबंधक जो महापौर के अंदर होना जरूरी है, तभी इतनी सारी जो हमारी अपेक्षाएं हैं, गार्डन सुधरे, सड़क सुधरे, गली सुधरे, ये सुधरे, वो सुधरे, बहुत अच्छा प्रबंधक चाहिए, वही काम कर पाएगा। और देखते हैं कौन आकर बनता है। आप किन चीजों को सोच करके वोट डालेंगे, चाहे पार्षद के लिए चाहे महापौर के लिए? मैं सोचता हूँ नगर निगम में 3-4 कामों को प्रायोरिटी देना चाहिए। पहला सिस्टम तो अपना ड्रेनेज सिस्टम वहाँ धमतरी का बहुत ज़्यादा खराब है। वर्षा के दिनों में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम किस रोड से किधर जाएं समझ में नहीं आता है। दूसरा, जितने भी हमारे यहाँ कस्टमर्स आते हैं, महिलाएं आती हैं, जेंट्स आते हैं, उनके लिए टॉयलेट्स कहीं भी नहीं अवेलेबल ही नहीं है, भटकते रहते हैं, हम कहाँ जाएँ। बड़ी शर्म की लगती है कि पूछते हैं वो लोग कि हम कहाँ यूरिनल पे जाएँ, कहाँ किसी जगह जाएँ। तो ये सिस्टम को अपने को ध्यान रखना है। थर्ड में एजुकेशन पे अपने को देखना है, स्कूलों की स्थिति बड़ी जर्जर है। जब तक स्कूलों का डेवलपमेंट, उनकी बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट हम नहीं कर पाएंगे, तब तक बच्चे कैसे अच्छे पढ़ेंगे। चौथा, नशा के ऊपर है कि यहाँ पर हर जगह जगह पर नशे की चीज़ें बहुत इजीली उपलब्ध हो रही हैं, जिससे आज की जनरेशन और बच्चे बहुत गलत दिशा की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं। उस पर भी नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। उस पर कैसे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, उस पर हमको ध्यान देने का है, जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें, उनको अच्छा संस्कार मिल सके, अच्छी अपनी एजुकेशन की ओर बढ़ें और देश का विकास वो कर सकें, इस ओर उनको जाना चाहिए। उसके अलावा लाइट की व्यवस्था भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, कहीं जा सकती है। तो बहुत सारे काम हैं जिनको देखना है, करना है महापौर जी को। और ये इतने काम हैं कि वो बैठ करके जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले लोगों के लिए, घूमने के लिए कोई अच्छी जगह अवेलेबल नहीं है, कोई अच्छे गार्डन अवेलेबल नहीं है। एक गार्डन उन्होंने वहाँ पर बनाया था अपना तालाब पर, वहाँ की भी स्थिति बहुत ख़राब है। उसको भी डेवलप जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक मॉर्निंग वॉक वालों को घूमने के लिए जगह नहीं है, कैसे लोग घूमेंगे। रोड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। ऐसी जगह डेवलप होगी जहाँ जा सके, स्वास्थ्य का भी विकास हो, सब कुछ अच्छा हो। क्या मानते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से डेवलप करने के लिए क्या होने चाहिए, कुछ बिंदु क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा महापौर ऐसा होना चाहिए जो पार्टी किसी भी दल का नेता हो वो स्टेट गवर्नमेंट से फंड ला सके। पहले तो इसमें गट्स होना चाहिए और सभी पार्षदों को लेके चलना चाहिए, चाहे वो भाजपा का महापौर हो चाहे कांग्रेस का महापौर हो। पार्षद मतलब सब उसके लिए बराबर होने चाहिए। सबसे पहले ये गट्स होना चाहिए और प्रेम की भावना होनी चाहिए, तभी विकास होगा। आज हम ये सोचते हैं कि मैं भाजपा का महापौर हूँ, कांग्रेस प्रत्याशी का पार्षद का काम नहीं करूँगा, वो गलत है। अगर भाजपा कांग्रेस का महापौर है और वो भाजपा के पार्षदों का काम नहीं करता है तो गलत है। सबसे पहले तो भावना ये होनी चाहिए कि मुझे काम देश का, शहर का विकास करना है, तभी आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं ऐसा समझता हूँ कि मन की स्वच्छता पहले तो आनी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात वही है। क्या लगता है कि विजन के साथ साथ यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ को हटाना पड़ेगा जो भी महापौर होगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ तो कभी भी सत्ता में आना नहीं चाहिए। अगर हम किसी प्रतिनिधि को अगर चुन के लाते हैं तो उसका एक ही ध्येय होना चाहिए कि मैं अपने शहर और अपने एरिया का विकास करूं। आज धमतरी के लिए अब कितना गंभीर विषय है। 1972 में सब्जी मार्केट बना है, 1968 में ये रोड बना है। 1972 से आज तक के पूरी दुकानें जर्जर हो चुकी है। उसके लिए हमने कई बार ज्ञापन दिया है लेकिन सुनवाई नहीं। उसके अलावा सत्ता के पास जो भी आए ना, पैसों की कमी नहीं होगी, उनको सिस्टमेटिक ढंग से आय अर्जन करने के बहुत सारे साधन हैं। उन साधनों को अपनाते हुए ऐसी पोजीशन में नगर निगम आ सकती है कि उनको आने वाले भविष्य में एडवांस पेमेंट देने की भी व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पे भवन के रूप में कितना किराया नगर निगम को आता है,
तो उसको सही व्यवस्थित रूप से अगर उपयोग करेंगे ना, तो उनको इस प्रकार की आर्थिक असुविधा नहीं होगी। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आप धमतरी में लाइट व्यवस्था है, आज कहीं पे खंभे चालू है नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, पहले नालियां होती थी कम से कम 4-4, 5-5 फीट चौड़ी, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर नगर निगम में न होने की वजह से वापस उसको हर साल नया टेंडर निकलता है। जो 4 फीट की नाली थी आज 2 फीट की हो गई। हर जगह पे पानी की समस्या होती है। ये सब चीजें आने वाला जो महापौर है ना, ये जब फालतू के टेंडर न निकाल करके जो मूलभूत टेंडर है, कहीं भी किसी भी वार्ड में पानी जमाव ना होना चाहिए और सारे पानी स्वच्छ होते हुए तालाबों में जाए, ताकि तालाबों का भी जल स्तर बढ़े। ये सब बहुत सारी व्यापार के लिए भी नई नई योजनाएं लाना पड़ेगा। बाहर से लोग कैसे शहर में आए, कैसे हमारे शहर का व्यापार का विकास हो, कैसे छोटे छोटे गरीब ठेले वाले या कोई है, आज सबका व्यापार को फर्क पड़ गया है। बाहर से बड़ी बड़े दुकानदार आज शहर में आकर के अपना व्यापार कर रहे हैं, उससे भी हमारे शहर के व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। इन सब चीजों को उनको ध्यान में लेते हुए ऐसी योजना बनानी चाहिए कि शहर के हर चीज सुई से लेकर हाथी तक के कैसे विकास होना चाहिए, इसकी पहले योजना बनाए और विकास को व्यवस्थित रूप से करें, ताकि शहर का नाम आज पूरे देश में गिना जाना चाहे। ऐसी मेरी आशा है कि महापौर ऐसा होना चाहिए। पार्टी के जो नगर पालिका अध्यक्ष है या महापौर है, वो कहीं ना कहीं पार्टी के भी दबाव में रहते हैं। ये तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता और मैं समझता हूँ धमतरी की जनता इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि जो भी नया महापौर आए उसका विजन होना चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए, विकास की सोच होनी चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से इस बात को कहना पड़ रहा है कि महापौर जैसे पद को लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि जो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते, वो महापौर की टिकट मांग रहा है। बहुत इस बात को खेद के साथ कहना पड़ रहा है। इसलिए ये पता चलता है कि लोग चुनाव को और उसमें धन अर्जन किस तरह से किया जाए, चुनाव जीतने के बाद या पद पाने के बाद कैसे काली कमाई की जाए, इस पर सबकी निगाह है, लेकिन विजन पर किसी का फोकस नहीं है। ये सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। दुनिया जी, ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, आप सदर में रहते हैं, तो ये ट्रैफिक की वजह से भी व्यवसाय प्रभावित होता है, उस पर कोई ध्यान दिया नहीं जाता है? ट्रैफिक की समस्या देखिए, कुछ ना कुछ आम पब्लिक को भी अपनी जवाबदारी समझनी पड़ेगी। शासन प्रशासन व्यवस्था दे सकता है, पर कहीं ना कहीं आम पब्लिक और जो हमारे जैसे व्यापारी जो जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं, जो शहर को सुंदर देखना चाहते हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाए आने वाले 5 साल में। और जो हमारा महापौर आ रहा है, वो जो हमारे साथ बैठे समय समय पे 4-6 महीने में एक बार सभी के साथ बैठक करके शहर विकास में और क्या हो सकता है, उस तरीके के वाद संवाद होते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आने वाला 5 साल वो स्वर्णिम रहेगा धमतरी के लिए। हमारे साथ युवा वर्ग भी है, आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से महापौर आप देख रहे हैं अगला? महापौर कोई भी पार्टी का हो, मैं चाहता हूँ सबसे बड़ी समस्या धमतरी का है ट्रैफिक सिस्टम। जो यहाँ पर ट्रैफिक है, एक तो कोई भी आके कहीं भी अपना ठेला प्रसाद लगा देते हैं, तो हम चाहते हैं कि निगम इसमें एक्शन ले, थोड़ा सा सिस्टम से करे। ट्रैफिक बहुत ज़रूरी सिस्टम है। आज मैं यहाँ सेरी का व्यापारी हूँ, मैंने इस साल भर में जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको मैंने 10 से 12 बार कंप्लेन किया होगा। वो ट्रैफिक वाले बोलते हैं, ये देखिए आपके सामने प्रूफ है, मैं डेली की कंप्लेन मेरी है, ये मेरी प्रूफ है, मैंने इतना कंप्लेन किया है। ट्रैफिक वाले बोलते हैं निगम का काम है, निगम वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो हम जो व्यापारी जो टैक्स पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, सब टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमारा उद्धार कहाँ से होगा इसमें? तो मैं ये चाहता हूँ कोई भी बने, हम उनके साथ खड़े, हमारे साथ वो खड़े रहें। आखिर हमने धमतरी के लिए महापौर को चुनना है आगे 5 साल के लिए, तो हम चाहते हैं 5 साल धमतरी का 50 साल आगे विकास हो जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, विकास बहुत ज़रूरी है धमतरी में और ट्रैफिक सिस्टम बहुत ज़रूरी है हम व्यापारियों के लिए, सबके लिए। धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से महापौर देख रहे हैं आप? महापौर भी अब इस प्रकार के देखना चाह रहे हैं कि जो शहर हित में काम करे, खुल के, किसी भी दबाव में आकर काम न करे। अब जैसे विगत में आपको छोटी सी समस्या दिखा रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या तो ट्रैफिक की है, जैसे भाई साहब ने कहा। दूसरा सबसे बड़ी बात, जैसे देखिए नगर निगम ने कॉम्प्लेक्स बनवाया है, उस सामने उदाहरण है, उसके सामने इतना अवैध कब्जा है कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उससे ट्रैफिक की भी समस्या हो रही है, व्यापारियों को भी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन निगम के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो हम भी चाहते हैं महापौर जो भी बने, शहर हित में मजबूती से काम करे और विकास करे। चलिए, देखा आपने अलग अलग राय है। अब एक लाइन में सभी से हम जानते हैं कि एक लाइन में जानते हैं किस प्रकार से महापौर देख रहे हैं आप? हम आने वाले उज्जवल भविष्य के हिसाब से महापौर देख रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिसके पास सिर्फ धमतरी फर्स्ट की पॉलिसी हो, जो 18 घंटे काम कर सके,
जो कर सकता है वो टिकट मांगे, चुनाव लड़े, जिसके में क्षमता नहीं है उसको दूसरे के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। आप क्या देख रहे हैं, किस प्रकार से? जो भ्रष्टाचार से परे रहकर धमतरी हित के लिए, शहर के विकास के लिए जो सोच सके, ऐसा महापौर धमतरी को चाहिए। आप किस प्रकार से देख रहे हैं? 40 वार्ड चिन्हित करें अपने दिमाग में, और हर महापौर चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस का अगर महापौर बैठा, चाहे भाजपा या उसका कोई भी पार्टी का महापौर पार्षद चुन जाता है, उसके साथ आपसी सामंजस्य बना के वो काम करना चाहे, वैसा महापौर हम चाहते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा महापौर ऐसा होना चाहिए जो पहले शपथ ले कि मैं कमीशनखोरी नहीं करूंगा और जो भी कार्य करूंगा वो शहर हित में करूंगा, तभी वो कार्य कर सकेगा। आप कैसा देख रहे हैं? हम ऐसा महापौर देखना चाह रहे हैं कि जो शहर हित में खुल के काम करे, किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में आकर काम न करे, शहर हित में ही सिर्फ काम करे। आप कैसे देख रहे हैं? हम ऐसा महापौर चाहते हैं जो निष्ठावान हो, ईमानदार हो और ऊर्जावान हो, जो पूर्ण समय दे करके शहर का विकास करे। आप कैसे देख रहे हैं? महापौर तो पढ़ा लिखा होना चाहिए और ऊर्जावान होना चाहिए, उसमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो काम करने का पहले से उसमें कोई भी क्षमता या योग्यता नहीं है तो उसे नहीं देना चाहिए टिकट। आप कैसे देख रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि सिर्फ धमतरी का विकास हो, हमारे आने वाली जनरेशन विकास देखे, हम भी देखें। बहुत विकास चाहिए, धमतरी बहुत पीछे होते जा रहा है। जो भी बने विकास, बस धमतरी के लिए विकास बहुत जरूरी है अभी। आप क्या देख रहे हैं? मैं तो चाहता हूं जो महापौर का जो कैंडिडेट घोषणा हो, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, वो एक अपना वीडियो जारी करके धमतरी के शहर के प्रत्येक मोबाइल में वो वीडियो पहुंचे कि मेरा क्या विजन है, ताकि पब्लिक को उस महापौर को चुनने में सहूलियत हो जाए। और 40 वार्ड में भी जो पार्षद खड़े हो रहे हैं उनको भी उस तरीके का एक अपना विजन उस मोहल्ले का लेके ना उसको जारी करना चाहिए, ताकि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सभी चीज़ें सेव रहती है, ताकि समय समय पर हम उन चीज़ों को उनको याद दिला सकें कि भाई आपने ये चीज़ बोली थी और ये चीज़ नहीं हुआ है, ताकि उनको भी वो चीज़ को नींद में जब सोए और उठे तो उनको वो चीज़ झकझोरे कि मैंने जो वादा किया है धमतरी के लिए, क्योंकि वो भी एक धमतरी की पैदाइशी है और वो धमतरी के लिए कुछ अगर करना चाहते हो तो वो ये पहले वीडियो जारी करे जो वो विजन देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक सबसे सरल माध्यम है, मोबाइल के माध्यम से हर कोई अपने विवेक और बुद्धि से वो वोट कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी, जर्नलिस्ट और अन्य युवा व्यवसायी सभी थे। सभी के जो सार आकलन जो यहाँ पर हमको देखने मिली कि वह ईमानदार होना चाहिए, वो करप्शन नहीं होना चाहिए, वह पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसके साथ व्यक्तिगत स्वार्थ पर वो ध्यान न दे, शहर हित पर ध्यान दे, ट्रैफिक, एजुकेशन के साथ अन्य चीजों को भी वह ध्यान दे। एक बहुत अच्छी बात कही कि उनको वीडियो जारी कर वो वादा करना चाहिए, शपथ देना चाहिए कि मैं इस प्रकार से आगे कार्य करूंगा, यदि नहीं करता हूं तो उनको इस्तीफा देने की भी वो उनको बात करना चाहिए। ये सारा चीज उनको देखना चाहिए, तभी एक स्वच्छ सुंदर शहर धमतरी की कल्पना कर सकते हैं शहरवासी। और जैसे कि बताया कि घड़ी जो है कब से बंद पड़ी है, तो इस प्रकार से ये स्थिति धमतरी शहर में ना है। शहर सुंदर हो, अपना शहर है, सभी पार्टी के लोग यहाँ पर रहते हैं, एकता यहाँ पर देखने को मिलती है और सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। तो प्रखर टीवी के माध्यम से हम आगाह करना चाहते हैं मतदाताओं को भी कि वो इस प्रकार से महापौर और पार्षद चुने जो आपके क्षेत्र का, आपके वार्ड का, आपके शहर का, हमारा शहर का विकास कर सके, उसे ही देख और सुन करके चुनिए। तो ये लगातार जारी रहेगी। 15 फरवरी का लोगों को इंतजार है कि कब हमको एक नया महापौर जो मिले, जो उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।